डियर स्टूडेंट्स, हम ये अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे, द हैप्पी प्रिंस। आई होप आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया होगा। तो फर्स्ट पार्ट में बच्चे हम लोगों ने रीड किया था कि कैसे जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसने सोलो को कहा था कि भाई इन लोगों की हेल्प करो, जो भी वो पहले तो पुअर वुमेन की उसने हेल्प कराई। बाद में फिर एक यंग मैन था जो कि गैरेट में रहता था, एक डार्क से रूम में रहता था, और वो क्या लिखने की कोशिश कर रहा था, वो लिखने की कोशिश कर रहा था, ड्रामा का स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके घर में बहुत ज़्यादा ठंड थी और जिसकी वजह से वो नहीं लिख पा रहा था। उसके वहाँ पे फायर प्लेस में लकड़ियाँ नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसको वार्मथ मिल सके, कंफर्ट मिल सके और वो लिख सके। तो इस पे हमारे हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला, हैप्पी प्रिंस ने सोलो को फिर से रिक्वेस्ट किया था कि सोलो सोलो लिटिल सोलो, कि प्लीज़ तुम जाके उसकी यंग मैन की हेल्प करो ताकि वो अपना प्ले जो है पूरा कर सके। उसके डायरेक्टर उसे डांटे ना, उसे कुछ कहे ना, ठीक है ना, उसके डायरेक्टर कहीं उसे बोले ना कुछ। तो इस पे हमारे सोलो ने क्या कहा, यहाँ से हमने आज रीड करना है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द सोलो हु रियली हैड अ गुड हर्ट। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। अब भाई सोलो ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ एक रात और रुक जाता हूँ। हालांकि हमारे सोलो का दिल भी जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, गुड था। उसने उससे पूछा, हैप्पी प्रिंस से पूछा कि क्या मैं वो दूसरी रूबी जो आपने दूसरी एक और रूबी दे के जाऊँ क्या उसको, किसको, प्ले राइट को। एक रूबी तो आपने उसको दे दी वुमेन को, अब और रूबी लेके जानी है जो मैं प्ले राइट को दूँ, आप मुझे बताओ। सोलो ने किससे पूछा, हैप्पी प्रिंस से पूछा। अब इस पे हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, अल्लास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है मेरे पास अब और कोई रूबी नहीं बची है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, दे आर मेड ऑफ रेयर फायर्स विच वर बॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। वो कहते हैं मेरे पास और कोई रूबी नहीं बची है। मैंने आपको बताया था ना उसकी सिर्फ स्वॉर्ड हेल्थ पे लगी हुई थी रूबी। वो कहते हैं मेरे पास और कोई रूबी नहीं है, मेरी ये जो दो आइज़ हैं वो रेयर सफ़ायर से बनी हुई हैं, जो कि आउट ऑफ इंडिया से 1000 years पहले मंगाए गए थे ये सफ़ायर्स, और ये मेरी आंखों में जड़ दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं। ही ऑर्डर द सोलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और उसने, हमारे हैप्पी प्रिंस ने सोलो को ऑर्डर किया कि उसकी एक आँख में से वो सफ़ायर को निकाल दे और उस प्ले राइट को, वो जो प्ले राइटर है उसको जाके दे आए। तो कितना अच्छा इसका दिल था हमारे हैप्पी प्रिंस का, कि कैसे वो सबकी हेल्प कर रहा था, ठीक है ना। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले, ही सेड। और हैप्पी प्रिंस कहता है कि वो क्या करेगा, वो फायरवुड खरीद लेगा इस सफ़ायर्स को बेच के, ज्वेलर को बेच के इसको सफ़ायर्स को, और वुड खरीद लेगा और अपना प्ले कंप्लीट कर लेगा। डियर प्रिंस सेड द सोलो आई कैन डू दैट एंड ही बिगिन टू वीप। अब सोलो इस पे क्या बोलती है, कहती है मैं, डियर प्रिंस मैं ये नहीं कर सकती, तुम ऐसे तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, तुम्हारी एक आँख अगर निकाल ली तो, ठीक है ना। तो अब इसमें हैप्पी प्रिंस क्या बोलता है, सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। सोलो सोलो लिटिल सोलो, तुम वही करो जो मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। सो द सोलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स कैरेट। इसलिए फिर सोलो ने क्या किया, उस प्रिंस की एक आँख में से वो सफ़ायर निकाली और उस यंग मैन के गैरेट में लेके चली गई, ठीक है, उसके डार्क रूम में लेके चली गई। इट वॉज ईजी टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। और सोलो के लिए अंदर जाना, रूम के अंदर जाना बहुत आसान था, क्योंकि ऊपर रूफ पे एक होल हो रखा था, छेद हो रखा था, जिसके अंदर से वो हमारी सोलो जो थी उसके रूम के अंदर ईजिली चली गई। थ्रू दिस सी डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। उस रूफ पे जो होल था उसके अंदर से वो अंदर चली गई, केम इन टू अंदर चली गई, फ्लाई करती हुई, और रूम के अंदर आ गई। द यंग मैन हैड हिज हेड बर्ड इन हिज हैंड्स। यंग मैन ने, वो जो प्ले राइटर था, उसने अपना सिर अपने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान था। सो ये डिडंट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। इसलिए उसको बर्ड के विंग्स की फ्लटर की साउंड भी नहीं सुनाई दी। व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। जब उसने ऊपर देखा तो उसने क्या पाया, उसने देखा एक ब्यूटीफुल सा सफ़ायर, उसके विदर्ड जो मुरझाए हुए से फूल पड़े हुए थे उसके ऊपर ब्यूटीफुल सा सफ़ायर पड़ा हुआ था, वो प्रेशियस स्टोन रखा हुआ था। तो जैसे ही उसने उसको देखा वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने क्या बोला, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। उसने कहा कि भाई मेरा तो ये मेरा अप्रिसिएशन है, मतलब मुझे किसी मेरे एडमायरर ने ये गिफ्ट दिया है, मतलब कोई उसकी प्रेज़ करता होगा, जैसे किसी का कोई फ़ैन फॉलोइंग होता है या कोई भी
जो कहते हैं ना कि ये उसका फ़ैन है तो इसने उसको वो गिफ्ट दिए, तो किसी मेरे एडमायरर ने ही पक्का ये गिफ्ट मुझे भेजा होगा, जो जिसको मेरा काम बहुत अच्छा लगा होगा। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना काम ख़त्म कर सकता हूँ, अपना प्ले पूरा लिख सकता हूँ। एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो अब काफ़ी खुश लग रहा था। The next day the swallow flew down to the harbour. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailor वर्किंग। अब अगली दिन अगली सुबह जो सोलो थी वो किसके ऊपर बैठ गई, हार्बर के ऊपर बैठ गई, पोर्ट के ऊपर बैठ गई, डॉकयार्ड के ऊपर, सी के किनारे के ऊपर बैठ गई, चली गई। और वो कहाँ पे बैठ गई, लार्ज वेसल के ऊपर, मतलब शिप के मास्ट के ऊपर। ये यहाँ पे मास्ट वही सेलिंग जो से होता है कपड़ा, उसके बिल्कुल ऊपर बैठ गई। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और सेलर्स को वहाँ बैठ के देखती रही वो क्या कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द सोलो, बट नो बडी माइंडेड एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और वो वहाँ बैठ के सोच रही थी मैं अब इजिप्ट चली जाऊँगी, और कहती किसी को ये फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, कोई माइंड नहीं करेगा, मैं यहाँ से इजिप्ट चली जाऊँगी। तो और जैसे ही रात होनी शुरू हुई, मून स्काई में आ गया, वो उड़ती हुई किसके पास गई, हैप्पी प्रिंस के पास गई वो सोलो। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। अब वो बोलती है सोलो कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आई हूँ हैप्पी प्रिंस। प्रिंस सोलो सोलो लिटिल सोलो सेड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब फिर से हैप्पी प्रिंस थर्ड टाइम फिर से बोलता है सोलो सोलो लिटिल सोलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं स्टे करोगी। It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब वो कहती है सोलो कि यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ रही है प्रिंस, हैप्पी प्रिंस, और स्नो जल्दी यहाँ पे बर्फ़ गिरने लग जाएगी। और जबकि जो इजिप्ट का मौसम है वो वार्म है। आपको पता है बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मौसम देख के माइग्रेट कर जाते हैं। तो वो कहती है इजिप्ट का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म है, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर मतलब अच्छी रेज पड़ रही हैं, और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो भी मड पे लाइड हैं, लेजीली वहाँ पे आराम कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे जाना है हैप्पी प्रिंस। अब हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं इस पर, इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। अब वो कहती है वो हैप्पी प्रिंस कहता है देखो वहाँ पे एक स्क्वायर बिलो, वहाँ पे एक लड़की रहती है, एक मैच गर्ल रहती है। मैच गर्ल कौन, अ गर्ल हु सेल्स अ गर्ल हु सेल्स मैच स्टिक्स। एक लड़की जो क्या बेचती हो, वो मैच स्टिक्स बेचती हो, ठीक है, माचिस की तीलियाँ बेचती है, वो है मैच गर्ल। तो वो रहती है, शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड। अब वो कहते हैं हैप्पी प्रिंस की उसकी सारी की सारी मैच स्टिक्स, सारी की सारी माचिस की तीलियाँ कहाँ चली गई हैं, गटर में चली गई हैं, सीवेज में फ्लो हो गई हैं, और वो सारी क्या हो गई हैं, गीली हो गई हैं, स्पॉइल हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डजंट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। उसके पापा उसको बहुत मारेंगे अगर वो घर पे पैसे नहीं लेके आई तो, इसलिए वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। ना ही उसके पास पहनने के लिए शूज़ हैं, ना ही स्टॉकिंग्स हैं, और उसका सिर भी ढका नहीं हुआ है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पुअर है। देखिए बेटा ये पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे ऊपर हुई ये, ठीक है ना। तो वो बहुत ज़्यादा पुअर लड़की है और वो रो रही है क्योंकि उसकी मैच स्टिक्स कहाँ चली गई हैं, गटर में चली गई हैं और स्पॉइल हो गई हैं, और वो घर अगर पैसा लेके नहीं गई तो उसके फादर उसे बहुत ज़्यादा डांटेंगे। इसलिए प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। इसलिए सोलो तुम क्या करो, मेरी दूसरी आँख में जो सफ़ायर लगा है, प्रेशियस स्टोन लगा हुआ है, उसको प्लक कर लो, उसको निकाल लो और उस लड़की को जाके दे आओ। अगर तुम उसे दे आओगे तो उसके पापा उसे नहीं मारेंगे। तो कितना बड़ा दिल है हमारे हैप्पी प्रिंस का कि वो अपनी दूसरी आँख भी डोनेट करने के लिए रेडी हो गया है, किसी को देने के लिए रेडी हो गया है। अब इस पर हमारा सोलो क्या कहता है, Yes, I will stay with you one night longer, said the Solo, but I can't pluck out your eye. सोलो कहता है मैं तुम्हारे साथ हैप्पी प्रिंस मैं एक रात और रह लूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी ये दूसरी आँख प्लक नहीं करूँगा। You would be quite blind then. अगर मैंने तुम्हारी दूसरी आँख भी प्लक कर दी तो तुम तो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाओगे, बिल्कुल अंधे हो जाओगे। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as आई कमांड यू। फिर से वो उसको कहता है सोलो सोलो लिटिल सोलो, तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम वही करो। सो ही प्लग्ड आउट प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। इसलिए उसने प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल ली और वो उसके साथ उड़ गया। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द जूल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। वो मतलब नीचे की तरफ
उड़ता हुआ मैच गर्ल के पास गया, झुकता हुआ मतलब नीचे की तरफ उड़ता हुआ। उसने क्या किया, सोलो ने उस गर्ल के हैंड में, उस गर्ल की हथेली में क्या रख दी, वो ज्वेलरी, वो सफ़ायर रख दी। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. अब वो खुश हो गई वो लड़की बहुत ज़्यादा, कितनी खुशी से वो कहती है कितना सुंदर ग्लास है, और वो खुशी खुशी वो घर में चली गई, अपने हंसते हुए वो घर पे चली गई। Then the swallow came back to Prince. You are blind now, he said. I'll stay with you always. अब सोलो जो है वापस उड़ता हुआ किसके पास गया, हैप्पी प्रिंस के पास गया, और वो उसे बोलता है अब तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके हो हैप्पी प्रिंस, मैं अब तुम्हारे साथ ही हमेशा के लिए रहूँगा, क्योंकि अब तुम्हें बिल्कुल नहीं दिख रहा, अब तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो हमारे सोलो का भी जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है, वो भी बहुत अच्छी है बर्ड, ठीक है। नो लिटिल सोलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब इस पे हमारे हैप्पी प्रिंस कहते हैं नहीं सोलो नहीं, तुम यहाँ नहीं रुको, तुम कहाँ जाओ, तुम अपने इजिप्ट चली जाओ। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द सोलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। वो कहती है सोलो नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूँगी हमेशा, और वो सोलो ये कह के उसके प्रिंस के फीट पे, उसके पैरों पे लेट गई। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बच्चे बात। ये देखिए बेटा, ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है, यहाँ पे वो उसके फीट पे बैठ गई। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या हुआ। यस, all the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठी रही पूरा दिन, और उसको वो सारी स्टोरीज बताती रही जो उसने स्ट्रेंज लैंड पे देखी थी। ठीक है ना। Dear little swallow, said the prince, you tell me the marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. वो कहता है हैप्पी प्रिंस कहता है डियर लिटिल सोलो, तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन मार्वलस सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे लोगों की मिजरीज़ है, लोगों की सफरिंग्स है, वो उनके बारे में जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, उससे मार्वलस चीज़ कोई भी नहीं है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। मिजरी से, सैडनेस से बड़ी कोई भी मिस्ट्री नहीं है, सैडनेस से बड़ा रहस्य कोई भी नहीं है। तो इसीलिए फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल सोलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। इसीलिए हमारे हैप्पी प्रिंस ने उसको क्या कमांड किया कि तुम मेरे पूरे किंगडम में राउंड लगा के आओ, फ्लाई करके आओ, और मुझे बताओ कि तुमने मेरे पूरे किंगडम में, पूरे टाउन में क्या क्या देखा। ठीक है, तो सोलो उसका कहना मानती है, उसका ऑर्डर मानती है, और वो उड़ जाती है, अपने सारे उसके किंगडम देख के आती है कि क्या क्या लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। सो द सोलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स। तो वो ऊपर सिटी के ऊपर से उड़ के जाती है, और क्या देखती है कि जो रिच लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, अपने ब्यूटीफुल हाउसेस में खुशियाँ मना रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, और जो बेगर्स हैं वो बेचारे गेट्स के ऊपर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, जो बेगर्स हैं। ठीक है ना। ही फ्लू इन टू द डार्क लेन्स। फिर वो सोलो कहाँ जाती है, उन डार्क लेन्स में जाती हैं जहाँ पे लाइट्स भी नहीं है, जहाँ के लोग इतने ज़्यादा पॉवर्टी स्टिकन है। एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। फिर वो वहाँ पे डार्क लेन्स में किनको देखती है, उन भूखे बच्चों को देखती है जो कि स्टार्व कर रहे होते हैं, भूख से तड़प रहे होते हैं, और ब्लैक स्ट्रीट की तरफ लिस्टलेसली इम्पेशेंटली देख रहे होते हैं कि कहीं उनको होप मिल जाए, कोई उनको वहाँ पे आके खाना दे जाए। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. एक आग बनी होती है, जो ब्रिज के ऊपर जो आग बनी होती है उसके नीचे थोड़ा सा बेटा एक लैंड थोड़ा सा छोड़ा गया होता है। वहाँ पे कौन बैठे थे, दो लड़के बैठे हुए थे, छोटे छोटे दो लड़के बैठे हुए थे, और वो एक दूसरे के की आर्म्स के अंदर आर्म्स डाल के बैठे हुए थे, एक दूसरे को वार्मथ देने के लिए, एक दूसरे को गर्मी देने के लिए, ताकि उनको ठंड ना लगे। वो बेचारे के पास कपड़े नहीं थे, तो एक दूसरे को वार्मथ देने के लिए वो एक दूसरे की आर्म्स के अंदर आर्म्स डाल के बैठे हुए थे। ठीक है ना। तो वो होमलेस थे, इसीलिए वो वहाँ पे बैठे हुए थे, आग के नीचे बैठे हुए थे। How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. अब वो बच्चे बोलते हैं कि हम कितने भूखे हैं, हमें कितनी भूख लग रही है। इतनी देर में जब वो बेचारे यही बोल रहे होते हैं, उतनी देर में दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वॉचमैन चिल्लाते हुए बोलता है तुम यहाँ मत बैठो, चलो यहाँ से, भागो भागो यहाँ से। और वो बेचारे रेन में बाहर चले जाते हैं, विदाउट शेल्टर हो जाते हैं। ठीक है ना बेटा, देख रहे हो कि आप वो लोग कितने ज़्यादा पुअर हैं कि वो होमलेस हैं, उनके पास उनका घर भी नहीं है, और वॉचमैन ने भी उनको वहाँ से हटा दिया है। कितनी मिजरीज हैं लाइफ के अंदर।
देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। अब वो सोलो ये सब चीज़ें देख के जाती है और किसके पास उड़ के चली जाती है, प्रिंस के पास उड़ के चली जाती है और उसको वो सारी बातें बताती है जो उसने देखी। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब इस पर प्रिंस क्या कहता है, कहता है कि मेरा पूरा का पूरा स्टैचू गोल्ड से बना हुआ है, मतलब गोल्ड इसके ऊपर लगा हुआ है, जड़ा हुआ है इसके ऊपर, तो तुम क्या करो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उठा के गोल्ड का ले जाओ और किनको दे दो, उन पुअर लोगों को दे दो, ताकि उनकी लिविंग क्या हो जाए, अच्छी हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। और इससे उनकी लाइफ क्या होगी, हैप्पी हो जाएगी, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ भर जाएंगी, ठीक है ना। और तुम्हें तो पता ही है कि लिविंग रहना, गोल्ड रहने के लिए गोल्ड बहुत ही प्रेशियस चीज़ है, गोल्ड को वो लोग बेच देंगे और उससे उनके पास पैसा आएगा और वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, ठीक है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। थोड़ा थोड़ा गोल्ड करके सोलो ने उठाया और किनको दे दिया, किनको बांट दिया, उन पुअर लोगों के बीच में बांट दिया। और तब तक वो गोल्ड उसके ऊपर से उतरता रहा जब तक प्रिंस की पूरा स्टैचू क्या नहीं हो गया, पूरा डल और ग्रे कलर का नहीं हो गया। अब प्रिंस का स्टैचू क्या हो गया था, बिल्कुल डल हो गया था, बिल्कुल ग्रे कलर का हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर जितना भी गोल्ड लगा हुआ था वो क्या हो चुका था, उतार लिया गया था। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, of the children's faces grew rosier and they laughed and play in the streets। अब थोड़ा थोड़ा गोल्ड उसके ऊपर से उतार के किसको बांट दिया गया था, किस में दे दिया गया था, पुअर लोगों में दे दिया गया था। और बच्चों के फेसेस रोजियर मतलब शाइन कर रहे थे, अब वो हंस रहे थे बच्चे और खेल कूद रहे थे स्ट्रीट्स के अंदर, और क्या कह रहे थे, वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो चिल्ला रहे थे अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है, ब्रेड है हमारे हाथ में। तो इतना अच्छा दिल था हमारे किसका, हैप्पी प्रिंस का और सोलो का भी, ठीक है बेटा, कि उसने क्या किया, अपनी खुद की सारी चीज़ें उतरवा के, अपनी एडॉर्नमेंट्स उतरवा के किस में बांट दी, उन पुअर लोगों में बांट दी। आज के टाइम में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ऐसी ह्यूमैनिटी देखी जाती है जो कि दूसरों के फेस पे स्माइल ला सके, दूसरों को हंसा सके, दूसरों को ब्रेड प्रोवाइड कर सके, दूसरों को खुशी दे सके, ठीक है बेटा। तो बहुत ही अच्छी यहाँ तक की स्टोरी थी। आगे हम रीड करेंगे, आगे थोड़ी सी और इमोशनल है, इमोशंस हैं उसके अंदर, सेंटिमेंट्स हैं, देखते हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर दैट द स्नो केम टू फ्रोस्ट केम द फ्रोस्ट। अब क्या हो गई, स्नोफॉल होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी और एकदम से बर्फ़ जो थी वो आसपास सारी तरफ जम गई। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। स्ट्रीट्स जो थी वो कैसी हो गई थी, बिल्कुल सिल्वर कॉटिंग से भर गई थी, क्योंकि क्या हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा स्नो और वो जम चुकी थी स्नो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ wore scarlet caps and skated on the ice। अब हर किसी ने फ़र की कैप्स और फ़र के कपड़े डाल लिए थे, और जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने स्कारलेट कैप्स पहन ली थी। बेटा स्कारलेट कैप्स आपने वो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोइम में भी मैंने आपको बताई है। स्कारलेट कैप क्या होती है, ब्रिलियंट रेड कलर की कैप, आया था ना हमारे लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड में पोइम में, ये स्कारलेट कैप उस लेडी ने पहनी हुई थी, तो ब्रिलियंट रेड कलर की कैप होती है, उन्होंने बच्चों ने पहन रखी थी और वो आइस के ऊपर क्या कर रहे थे, स्केटिंग कर रहे थे। मौसम चेंज हो गया। द पुअर लिटिल swallow grew colder and colder but he wouldn't leave the prince, he loved him too well। अब जो लिटिल swallow था बेचारे को बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। अब उसने अपनी सर्वाइवल के लिए क्या किया, बेकर्स, वो जो बेकरी थी उसके बाहर से, जब बेकर वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता था, नहीं देखता था, वहाँ से छोटे छोटे टुकड़े उठाया जाता था खाने के लिए, अपने आप को वार्मथ देने के लिए, और अपने विंग्स को क्या करता था, ऐसे फ्लैप करता रहता था, ताकि उसको क्या मिलती रहे, गर्मी मिलती रहे, वार्मथ मिलती रहे। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन एट लास्ट उसे पता था कि अब वो क्या होने वाला है, मरने वाला है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसके अंदर सिर्फ इतनी ताकत रह गई थी कि वो फ्लाई करके किसके पास चला जाए, प्रिंस के शोल्डर तक चला जाए। बस अब वो मरने ही वाला था, उसको पता चल गया था। तो वो उड़ता हुआ किसके पास गया, प्रिंस के पास गया, उसके शोल्डर पे बैठ गया और उसने उसको क्या बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड। वो कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। आगे देखते हैं, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हैंड पे किस करने दोगे। सोलो ने किसको बोला, हमारे हैप्पी प्रिंस को बोला। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल सोलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस कहता है मुझे बहुत खुशी है कि तुम अब फाइनली कहाँ जा रहे हो, तुम अपने इजिप्ट जा रहे हो।
यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तुम बहुत टाइम मेरे साथ यहाँ पे रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कि तुमने मेरा साथ दिया, इसलिए तुम मेरे लिप्स पे किस करो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा तुम्हें लव करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वोलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब इस पर स्वोलो क्या कहता है? स्वोलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कहाँ जा रहा हूँ? हाउस ऑफ डेथ, मतलब डेथ, मेरी तो डेथ आने वाली है, मैं तो डेथ के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, डेथ जो है वो स्लीप का ही भाई है। जैसे स्लीप में हम लोग सो जाते हैं, उसमें हम लोग थोड़ी देर सोते हैं, डेथ में हम लोग बिल्कुल हमेशा के लिए सो जाते हैं। इज ही नॉट, क्या नहीं है डेथ स्लीप का भाई? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फाइनली उसने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस की और उसके पैर पे गिर गया, मर गया, यानी कि लिटिल स्वेलो मर गया और उसके पैरों पे गिर गया। ये देखिए बेटा, यहाँ पे देख रहे हो आप, इसकी डेथ हो गई ठंड की वजह से। और जैसे ही सोलो नीचे गिरा मर के, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। यस, हेयर इट इज़। हाँ, जैसे ही वो उसके पैरों पे गिर गया, मर गया लिटिल सोलो, उसके बाद क्या हुआ? एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। उसी टाइम स्टैचू के अंदर से कुछ क्रैक की आवाज़ आई, जैसे कि कुछ टूटा हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। फैक्ट क्या था? उसका जो लेड का हर्ट था, दिल था, वो क्या हो चुका था? दो टुकड़े हो चुका था। वो उसका दिल जो था वो टूट चुका था, दो पार्ट्स में आ गया था, गिर गया था, टूट गया था। ठीक है ना? तो जैसे ही सोलो मरा, उसी टाइम पे हमारे हैप्पी प्रिंस का दिल भी जो था क्या हो गया? दो पार्ट्स में टूट गया। वो ये दुख नहीं सह पाया, उसका दिल भी क्या हो चुका था? टूट चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। द फैक्ट इज दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। इट सर्टेनली वॉज ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट। Early the morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. As they passed the column, he looked up to the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. अब क्या हुआ? बहुत ही ड्रेडफुल घटना थी वो। अगली सुबह जब वहाँ के मेयर वहाँ से जा रहे थे, गुज़र रहे थे, तो अपने टाउन काउंसलर्स के साथ जैसे ही वो वहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने ऊपर स्टैचू की तरफ देखा और कहते, ओहो हो, कितना गंदा, कितना अनटाइडी लग रहा है ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। हाउ शेबी इंडीड, क्राइड the town councillors who always agreed with the mayor, and they went up to look at it. अब जो टाउन काउंसलर्स थे वो भी उसकी बात रिपीट करते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। वो कहते थे हाँ, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है ये तो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू। ठीक है ना, हमें जाके ऊपर देखना चाहिए। The ruby has fallen out of his sword. His eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor. अब मेयर कहता है कि इसका जो रूबी लगा हुआ था इसकी स्वॉर्ड में, वो भी निकल चुका है, वो भी गायब हो चुका है, और इसकी आइज़ भी क्या हो चुकी हैं? नहीं है, अब इसकी आइज़ भी नहीं है, और अब वो गोल्डन भी नहीं रहा ये स्टैचू। तो इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर। ये तो बिल्कुल बैगर के स्टैचू की तरह लग रहा है। लिटिल बेटर देन द बैगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। अब वही टाउन काउंसलर्स उसकी बात को रिपीट करते हुए, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ बिल्कुल बैगर की तरह लग रहा है ये स्टैचू। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और उसकी फीट पे देखो, स्टैचू की फीट पे क्या पड़ा हुआ है? एक डेड बर्ड पड़ा हुआ है। कॉन्टिन्यूड द मेयर। मेयर आगे बोलता है, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। फिर उसी टाइम वो मेयर जो था वो एक कहता है हमें एक प्रोक्लेमेशन करनी है, हमें एक ऑर्डर निकालना है, हमें एक रूल निकालना है अभी के अभी। कि क्या रूल निकालना है? कि बर्ड्स को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। कहाँ पे? यहाँ पे स्टैचू के फीट पे, यहाँ पे हमारे टाउन में मरने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पे एक ह्यूमर फिर से दिखाया गया है, नरेटर ने थोड़ी सी हंसी वाली बात की गई है। मेयर की यहाँ पे वो दिखाई गई है, सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया गया कि भाई कितना पागल बंदा है, कोई अपनी डेथ की जगह को वो थोड़ी ना करके आता है, उसको पता थोड़ी होता है कि उसकी यहाँ पे डेथ होने वाली है। तो कहते हैं हमें एक ऑर्डर निकालना पड़ेगा, हमें एक रूल निकालना पड़ेगा कि जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे नहीं मर सकते हैं। एंड द टाउन क्लर्क मेक अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन क्लर्क था वो भी उसके सजेशन का एक नोट बना लेता, कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे हम। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो उन्होंने क्या किया? हैप्पी प्रिंस का स्टैचू नीचे उतार दिया, क्योंकि वो अब बेकार हो चुका था बिल्कुल। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर और द यूनिवर्सिटी। अब आर्ट प्रोफेसर जो थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कहा कि अभी हैप्पी प्रिंस बिल्कुल बेकार हो गया है, बिल्कुल ब्यूटीफुल नहीं रहा, बिल्कुल यूजफुल नहीं रहा, इसलिए उसका स्टैचू को अब नीचे
उतार लिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस, और फिर उन्होंने उसके स्टैचू को भट्टी के अंदर क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, जला दिया, मेल्ट कर दिया उसके स्टैचू को। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग पता है क्या आती, सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री क्या होता है बेटा, फैक्ट्री, वर्क प्लेस, जहाँ पे उसके स्टैचू को मेल्ट करा जा रहा था, तो वहाँ के सुपरवाइज़र ने, ओवरसीयर क्या होता है, सुपरवाइज़र या इंचार्ज ने, वर्कमैन के इंचार्ज ने बोला, सुपरवाइज़र ने बोला फैक्ट्री में कि बड़ी अजीब घटना है ये, तो क्या अजीब घटना थी, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, कि ये जो लेड का जो दिल है वो भट्टी में नहीं जलेगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें तो इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट इन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वोलो वॉज ऑल्सो लाइंग, तो उन्होंने उसके लेड हर्ट को, जिसके 2 टुकड़े हो चुके थे, उसको किस में फेंक दिया, उस गंद के ढेर में फेंक दिया, उस हीप में फेंक दिया जहाँ पे डेड सोलो भी पड़ा हुआ था, गिरा, जिसको फेंक दिया गया था, उसकी डेड बॉडी को, सोलो की डेड बॉडी को। वहाँ पे ही हमारे प्रिंस के दिल को भी, लेड हर्ट को भी उसके अंदर फेंक दिया गया। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी स्टोरी। लास्ट की कुछ लाइंस है, यहाँ पे जो गॉड है और उनके एंजल्स के बीच में बात हो रही है। ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब भगवान ने ऊपर स्वर्ग में से अपने एंजल को क्या बोला कि इस दुनिया की, इस सिटी की सबसे 2 प्रेशियस चीज़ मुझे ला के दो। एंड द एंजल बॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल ने भगवान को क्या ला के दिया, वो लेड का हर्ट, हैप्पी प्रिंस का जो 2 टुकड़ों में टूट चुका था, और वो सोलो, डेड बर्ड भगवान को ला के दी। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, गॉड ने उस एंजल को बोला कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें हैं। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, ये मेरे पैराडाइज के गार्डन में ही रहेंगी आज के बाद। ये लिटिल बर्ड हमेशा यहाँ पे सिंगिंग करती रहेगी, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरी गोल्ड की सिटी में ये हैप्पी प्रिंस मेरी प्रेज करेगा, मेरे रिसाइट करेगा, मेरे भजन्स वगैरह, मेरे लेसन्स प्रीच करेगा। ठीक है ना, तो भगवान के लिए, भगवान की हेवन में, भगवान के पैराडाइज में उन दोनों को क्या मिल गई, जगह मिल गई, क्योंकि वो उन दोनों का हर्ट कैसा था, प्योर गोल्ड का एक्चुअल में उनका हर्ट था, बहुत ही अच्छा हर्ट था। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात आपको। तो ये था हमारा चैप्टर द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हालांकि थोड़ा सा सेंटिमेंटल था लास्ट में, कि कैसे जो हैं, जो अच्छे लोग होते हैं उनको भगवान अपनी ही शरण में, कहते हैं, अपने पास ही रख लेता है, अपने पास ही बुला लेता है और अपने पास हमेशा के लिए रख देता है। ठीक है बेटे, तो अच्छे से रीड करो इस चैप्टर को। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।